नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसकी पीडीएफ दोस्तों वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में सुषमा के नाम से किया गया था? सुषमा के नाम से किया गया था दोस्तों। मेरे लिए भी ये पहली बार ही है, मुझे भी पहली बार पता चल रहा है सुषमा नाम से किया गया दोस्तों। ये हो जाएगा राम गंगा का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। सॉरी, ऑप्शन तो है ही नहीं, आदत होगी है। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा राम गंगा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्थान दारू का वन किसे कहा गया है? दारू, ये ढारू हो गया, दारू वन, दारू होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों जागेश्वर धाम को। तो जागेश्वर धाम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों हरिद्वार, फिर देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो इस तरह से दोस्तों ये जनसंख्या है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की स्थापना कब हुई? जब दोस्तों राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर को, तभी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी होगी थी। देश का 20वां न्यायालय के रूप में दोस्तों हुई थी हमारे नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, छिरकिला बांध किस जनपद में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में है छिरकिला बांध। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति कोल। तो एक प्रश्न यही बन गया है, श्री प्रसाद डबराल ने माना है कोल को। मुंडे या सबर नाम से भी इनका वर्णन मिलता है। तो उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति कोल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था दोस्तों कृषि। कृषि पशुपालक जनजाति थी। अगला प्रश्न है, जेठों, झटेला, टेकुआ आदि कुप्रथाएं किस समय में थी? किस समय में थी दोस्तों? ये थे खसु के समय में थी, जब खसु का आधिपत्य था उत्तराखंड में उस समय। अगला प्रश्न है, केदार कांठा बुग्याल कहाँ अवस्थित है? तो केदार कांठा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा उत्तर काशी में स्थित है केदार कांठा बुग्याल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। पहला प्रश्न ये भी बन सकता है कि बांज किस प्रकार का वृक्ष है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, जिसकी पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तराखंड में 5 प्रजातियां इसकी मिलती है बांज वृक्ष की। अगला प्रश्न है, मैकतोली ग्लेशियर कहाँ स्थित है? मैका लिखा है मैकतोली। मैकतोली ग्लेशियर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा बागेश्वर जनपद में है मैकतोली ग्लेशियर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप देखते चले, याद करते हुए चले। मैकतोली हो गया था बागेश्वर में है। हिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? ये है चमोली में। अगला प्रश्न है, देवरिया ताल कहाँ स्थित है? देवरिया ताल, दिधुरी ताल, बधुड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल। दोस्तों ये सभी हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला प्रश्न है, लोहावती एवं लधिया नदी किस नदी की सहायक है? तो लोहावती दोस्तों लोहाघाट। तो ये हो जाएगा लोहावती एवं लधिया नदी किस नदी की सहायक है? तो ये हो जाएगा काली और शारदा। तो काली या शारदा दोस्तों एक ही बात है, तो इनकी ये सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सांग चोकला, नेलंग, मुलिंगला ये दर्रे दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सांग चोकला दर्रा। कोई भी एक दर्रा आ सकता है, जैसे 2 बार एग्जाम में पूछा गया, 2 या 3 बार, कि मुलिंगला दर्रा किनको जोड़ता है? मुलिंगला। इसी तरह से ये आ जाएगा या कोई और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अगर जोड़ता है नहीं, किसी खाली जनपद में आएगी चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या कोई और जनपद, तो या इनमें से कोई नहीं, तब आपको उत्तरकाशी बताना है। बाकी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है हमारा ये कौन सा दर्रा? सांग चोकला दर्रा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 78-17 मीटर। बाकी टॉप 10 पर्वतों की ऊंचाई आपको जरूर से याद रखनी है, क्योंकि कोई 20 से भी पूछे जा सकते हैं। और इनका 4 पर्वत दे दिया, उनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि इन ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लगाओ या बढ़ते क्रम में लगाओ,
या फिर कौन किसकी ऊंचाई इनमें से सबसे कम है या किसकी ऊंचाई इनमें से सबसे ज़्यादा है। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है, या 4 पर्वत दे दिए इधर ऑप्शन में, ऊंचाई दे दी या उनके जनपद दे दिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न दोस्तों आयोग कैसे भी पूछ सकता है। बाकी इतने तरीके तो मैंने आपको यहीं पर बता दिए, बाकी आप भी बुक से इन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था। कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा के दोस्तों लमगड़ा से संबंधित था ये, फिर बाकी जगह जगह घुमाया था। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, मतलब कि 2 बार राशि हड़प ली थी, कान काटकर बैल की, कुछ गजब का किया था उस समय। अगर उसने उमर साइया धतिया किस प्रकार के वाद्यंत्र है। उमर साइया धतिया किस प्रकार के वाद्यंत्र, हो जाएगा चर्म वाद्यंत्र है। अगला राज्य में चरवाहों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्यंत्र है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है, तो हो जाएगा मोचंग। अगला प्रश्न है, गोल्डन वैली किस जनपद का उपनाम है। तो ये है दोस्तों बागेश्वर का, दानपुर घाटी बागेश्वर में ही है, गोल्डन वैली बागेश्वर का उपनाम है, तो याद रखेगा। अगला, धगुले खंडवे आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं, तो ये पहने जाते हैं दोस्तों हाथ में। अगला, पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में है, पिंडा नदी का उद्गम ये होता है दोस्तों, ये हो जाएगा बागेश्वर जनपद में है पिंडारी ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, स्वयं सिद्धा योजना किससे संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है, तो महिलाओं से। बाकी वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए याद करते हुए चलिए। हिमालय के खस, इसके लिए भी दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर को। तो हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डी शर्मा। डी शर्मा को दोस्तों हिमालयी विशेषज्ञ के रूप में भी, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, दुनाव लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है पौड़ी गढ़वाल में। दुनाव जल विद्युत परियोजना पौड़ी में है, पिंडर पर। अगला प्रश्न है, मसूरी का प्राचीन नाम क्या है। मसूरी ये हो जाएगा जूरा पानी। अगला प्रश्न है, किस पंच केदार में पितृतीर्थ के नाम से जाना जाता है। किसे पंच केदार में पितृतीर्थ के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों रुद्रनाथ। अब रुद्रनाथ कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग मत कर देना दोस्तों, ये है हमारा चमोली में। अगला प्रश्न है, कड़वाश्रम का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो ये जाएगा दोस्तों संपूर्णानंद ने कराया था। संपूर्णानंद ने, तो 1955 में। तो वर्ष भी आपको याद रखना है। कड़वाश्रम पौड़ी में आप सभी को पता है, मालिनी नदी बहती है। कड़वाश्रम वर्तमान नाम चौका घाट, तो निर्माण कराया था संपूर्णानंद ने 1955 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। यह है दोस्तों देवप्रयाग को। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का दोस्तों संगम होता है, जबरदस्त दिखता है वो, फोटो में मैंने देखा है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं जाऊंगा देखने पूरे गढ़वाल यात्रा पर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रयाग है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, किस जाति का प्राचीन नाम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा किरात का है। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन किस पर्वत का प्राचीन नाम है, ये हो जाएगा कांठा देव या अस्कोट। तो अस्कोट का नाम याद रखें, अस्कोट भी है, 80 कोट। तो कांठा मल्लिकार्जुन किस पर्वत का प्राचीन नाम है, कांठा देव या अस्कोट। अगला प्रश्न है, मेमायर्स ऑफ देहरादून किसकी पुस्तक है, तो ये भी याद रखना आपको, बाकी परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएगा। तो ये जाएगा दोस्तों GRC विलियम्स। तो मेमायर्स ऑफ देहरादून ये आपको याद रखना है। अगला, तिकसेन किसका प्राचीन नाम है, तो तिकसेन है मुंशियारी का, सीरा है किसका, DD हाट का। अगला, धर्माधिकारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो धर्माधिकारी के नाम से जाना जाता है महीधर शर्मा डंगवाल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जंतरु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जगह तो यहाँ पर हमारा चक्की के लिए, चक्की देखी होगी आपने। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले, जिसे फोर्ट मायरा किला भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया, तो ये कराया दोस्तों बालो कल्याण चंद ने। तो लाल मंडी किला, फोर्ट मायरा किला दोस्तों अल्मोड़ा में है, पलटन बाजार में है।
तो बालो कल्याण संघ ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, हेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और इसका क्षेत्र कितना बताया? तो ये बताया दोस्तों यहाँ पर हमारा, पहले हेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा, तो मोयुलो कहा। अब 20 लीटर ये नहीं है दोस्तों, 20 ली है, कुछ चीनी माप होती होगी ये लीटर, मैं भी पहले तक लीटर ही पढ़ता था इसको, तो लेकिन ये लीटर नहीं है दोस्तों, ये ली है सिर्फ, कुछ जैसे माप की इकाई होती है, तो ये वही होगा इनका। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य की देश में स्थिति है, तो देश में दोस्तों उत्तर पश्चिम में है, ये मैप में आपने देखा ही होगा। अगला, पंवार वंशी राजा श्याम शाह किसका पुत्र था? तो ये मानसा का पुत्र था दोस्तों, श्याम शाह, तो याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, रामचंद्र कंडियाल किसका दरबारी कवि था? तो फतेह शाह के दरबार में दोस्तों अकबर की तरह ही नवरत्न रहते थे, तो फतेह शाह के दरबार में दोस्तों कौन? रामचंद्र कंडियाल। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक के समय रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर इसे अपने अधिकार में किया था? दोस्तों ये किया था किसके समय? प्रदीप शाह। किस पंवार शासक के समय रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला ने उत्तराखंड में दोस्तों अधिकार किया था? जो तो प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है, मसूरी कांड कब घटित हुआ था? तो मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराह कांड 2 अक्टूबर 1994। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों भानुभक्त के द्वारा रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किया गया था। रामचरितमानस दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, अवधी या किस भाषा में? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो चैट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये किया दोस्तों आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने, मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद। तो मेघदूत दोस्तों किसकी? कालिदास की, तो आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने किया था इसका गढ़वाली में अनुवाद। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया मेघदूत का? ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया किसमें? आबकारी परिवर्तन सिपाही में। आबकारी परिवर्तन सिपाही में दोस्तों जब पेपर हुआ था पिछले बार 2021 में 10 जनवरी को, तब ये पूछा गया था कुमाऊनी मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? तो LD जोशी, लीलाधर जोशी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गीता का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? गीता का गढ़वाली में अनुवाद पंडित उमादत्त नैथाणी, आदित्यराम दूधपड़ी और बच्चन सिंह नेगी, तो 3 लोगों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई दोस्तों 1916 में, और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से महंत लक्ष्मीदास ने हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की थी 1916 में। मदन मोहन मालवीय के सहयोग से महंत लक्ष्मीदास ने हरिद्वार में गंगा सभा की दोस्तों स्थापना की थी। बाकी दोस्तों PDF आपको मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी इसे देख लीजिएगा। अभी तक दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसकी अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति टिहरी में 1978 में गठित हुई? तो ये जगह विद्यासागर नौटियाल, पहाड़ का प्रेमचंद्र भी इन्हें कहा जाता है। बांध विरोधी समिति गठित हुई, बाकी बहुत सी रचनाएं हैं इनकी विद्यासागर नौटियाल की। अगला प्रश्न है, जौनसार भाबर को किस वर्ष चक्राता में शामिल किया गया? जबरदस्त धांसू क्वेश्चन है दोस्तों। जौनसार भाबर को चक्राता में शामिल किया गया तो 1829 में किया गया। अगला प्रश्न है, मैग्नेसाइट कारखाना सिरोली और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, दनगल मेला कहाँ लगता है? तो दनगल मेला दोस्तों लगता है हमारा पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, आठू का संबंध किससे है? किस त्योहार से दोस्तों आठू का संबंध किससे है? तो ये त्योहार से सातु आठू पिथौरागढ़ में होता है। अगला प्रश्न है, बैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है क्या? बैर नृत्य। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वमुखी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऊर्ध्वमुखी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये हो जाएगा दोस्तों सुशिर वाद्य। अगला प्रश्न है, पांडुखोली या
त्र्यंबक गुफा, पांडुखोली गुफा का नाम दोस्तों त्र्यंबक गुफा है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है नौ ढूंगा घर, नौ पत्थर का मकान कहाँ पर स्थित है? तो ये चंपावत में है। अगला प्रश्न है टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है। तो ये है दोस्तों सुदर्शन शाह। बाकी इनका क्रम भी दोस्तों आ सकता है, क्योंकि ये याद रखना है 54 दोस्तों, 54 तक हो गए कौन? प्रद्युम्न शाह तक। प्रद्युम्न शाह के बाद फिर 6 राजा ये आते हैं हमारे सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह 55 में थे, बाकी 6 राजा इधर हुए, तो 60 राजा हुए इसमें। किसमें? परमार वंश में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और अंतिम तो कौन थे? तो मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस देव स्थल को तालेश्वर दान पत्रों में बीरनेश्वर स्वामी कहा गया है? तो ये कहा गया दोस्तों बिनसर महादेव को बीरनेश्वर स्वामी कहा गया है। अगला रुद्रनाथ में पूजित शिव अंग है। तो रुद्रनाथ में दोस्तों मोह की पूजा होती है। सुखाताल का दोस्तों ये है, अल्मोड़ा में है सुखाताल। अगला रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। तो ये हुआ दोस्तों देहरादून, सर्वाधिक संगमरमर के भंडार देहरादून में। अगला है जौराई बुग्याल, माटिया बुग्याल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में स्थित है हमारा कौन सा? जौराई बुग्याल और माटिया बुग्याल। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, डोरयानी ग्लेशियर, डोरयानी हिमनद कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा उत्तर काशी में। अगला बधाड़ी ताल स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। अभी दोस्तों हाल फिलहाल के पेपर में तालु से प्रश्न कम आया है। आने वाले एग्जाम में तालु से प्रश्न आपको जरूर से देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग ऐसा ही करता है। जनसंख्या से किसी पेपर में नहीं पूछा तो अगले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जनसंख्या के देखने को मिले, या फिर यूकेपीएससी ने जनसंख्या से पूछ दिया, यूकेपीएससी ने नहीं पूछे। कहीं से भी दोस्तों प्रश्न आ सकता है, खेल से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है। निरकुट थुमका किस नदी की सहायक नदी है? हो जाएगा काली की सहायक नदी निरकुट और थुमका। अगला तंजुन दर्रा स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों चमोली तिब्बत में है तंजुन दर्रा। अगला प्रश्न है गोरखा प्रशासन में मंदिर द्वीप प्रचलित था। तो न्याय प्रणाली थी गोरखों की दोस्तों, जबरदस्त न्याय प्रणाली थी। गोरखा प्रशासन में मंदिर द्वीप प्रचलित था, न्याय प्रणाली। अगला प्रश्न है पिंगला या प्योला किसका उपनाम है? तो यह दोस्तों कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी का नाम है पिंगला या प्योला। अगला प्रश्न है फूलू की घाटी के समीप कौन सा ताल स्थित है? फूलू की घाटी चमोली में है। लिंगा ताल दोस्तों, लिंगा ताल, आंचरी ताल, बहुत सारे ताल हैं चमोली में। अगला प्रश्न है कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। यह दोस्तों यशोधर मठपाल। उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है यशोधर मठपाल को। फड़का नौली और पेट साल की खोज, फड़का नौली 1985 में, पेट साल 1989 में इनके द्वारा खोजा गया दोस्तों, ये भी याद रखना है। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल की पुस्तक है। उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल को कहा जाता है। लोक संस्कृति संग्रहालय कुटानी में स्थित है, उसकी स्थापना भी 1983 में इनके द्वारा की गई थी। सब कुछ वही करते हैं, जो भी है इसके मतलब कि खुद ही हैं, देख रेख वगैरह सब यही करते हैं। अभी फिलहाल अभी थोड़े बूढ़े हो गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ढोल को उत्तराखंड राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र किस वर्ष घोषित किया गया? तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों 2015 में घोषित किया गया था। योगेंद्र भंडारी की जो कमेटी बनी थी उनके सिफारिश के आधार पर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा की सुरक्षित सीट है। तो अनुसूचित जाति लोकसभा की तो एक ही हुई, अल्मोड़ा की 2009 में बनी थी, एक ही तो है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य तेलंगाना राज्य के बन जाने के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो तेलंगाना बन गया 2014 में, 1 जून 2014 को। तो फिर दोस्तों ये कौन सा 19वां हो गया हमारा, 19वां हो गया। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला प्रसिद्ध कांडा मेला किस त्योहार में मनाया जाता है? पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला प्रसिद्ध कांडा मेला किस त्योहार में मनाया जाता है? जगह तो भैया दूज, भैया दूज के समय, दीपावली के समय। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सेलकू मेला एवं कंडक मेला किस जनपद में लगते हैं? ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है तगड़ी या तिगड़ी
आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो हो जाएगा कमर में, कमर में। अगला प्रश्न है जौनसारी में राजकीय जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा गुलाब सिंह को। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो हो जाएगा थारू। और कौन सी जनजाति दीपावली को 1 महीने बाद मनाती है? ये आप बताएंगे अब कमेंट बॉक्स में। तो ये आप बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1887 को हुआ था अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। अगला प्रश्न है केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों यह है सितारगंज उधम सिंह नगर में। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बच्चे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक दोस्तों जरूर से कीजिएगा, हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उद्यान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों गरुणाबाज, गरुणाबाज दोस्तों अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है पटवारी। अब दोस्तों पटवारी एक पुस्तक है, पटवारी घराट एवं चाय पुस्तक के लेखक है तो आर.एस. टोलिया है, आर.एस. टोलिया। अगला प्रश्न है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों रानीखेत में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे विभूषित किया गया? तो शोभन सिंह जीना, SSJ शोभन सिंह जीना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में टमटा सुधार सभा शिल्पकार सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ये किया गया 1905 में, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। अगला प्रश्न है मुरली मनोहर मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये है अल्मोड़ा में है, जहां पर अभी लाल मंडी किला फोर्ट मायरा किला था दोस्तों उसी के लगभग आसपास पर है। ये हमारा मुरली मनोहर मंदिर अल्मोड़ा में है। जन्माष्टमी पर भीड़ रहती है इधर, तो मुरली मनोहर है तो ये किनका मंदिर होगा आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है झाली माली देवी की पूजा पद्धति द्वारा, ये दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा गया था एक बार। झाली माली देवी की पूजा पद्धति किस व्यक्ति द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई? ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अगला प्रश्न है मंसूर ताल भिलंग ताल, दोस्तों ये हमारे टिहरी जनपद में स्थित है मंसूर ताल। अगला प्रश्न है सुखराम ग्लेशियर स्थित है, तो सुखराम ग्लेशियर हमारा दोस्तों कहाँ है? ये है बागेश्वर में, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर। अगला प्रश्न है भौरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग किस प्रकार का कुंड है? तो दोस्तों ये गर्म कुंड है, तो भौरी अमोला कुंड कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। अगला प्रश्न है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक लेखक का नाम क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा, याद रखिएगा, सिर्फ पुस्तक का नाम याद रखिए, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। अब कोई अंग्रेजी लेखकों का नाम भी हो सकता है वहां पर ऑप्शन में, तो गंगादत्त उप्रेती का नाम याद रखिएगा, अल्मोड़ा से संबंधित थे गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1968 में C.S. ठुलेरा के द्वारा दोस्तों की गई थी नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना। नेहरू पर्वतारोहण क्लब की स्थापना, नीम की स्थापना, तो 14 नवंबर 1965 को ये हुई थी। अगला प्रश्न है लोसर मेला कहाँ लगता है? तो लगता है दोस्तों डुंडा, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर काशी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है, तो उमा दत्त शर्मा सतीश की रचना है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 1 अक्टूबर 1932 को हुई। अगला प्रश्न है राज्य में संचालित मोनाल परियोजना किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के कौशल निर्माण के संबंध में है। तो ज्यादा प्रश्न दोस्तों नहीं बचे हैं, थोड़े और बचे हैं, तो बने रहिएगा। अगला प्रश्न है बोली की दृष्टि से, नहीं चलो इसे देख लेते हैं तब तक। बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर गिरीशन ने कितने भागों में बांटा है? तो ये बांटा दोस्तों 8 भागों में। अगला प्रश्न है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लाखा मंडल देहरादून से। और लाखा मंडल दोस्तों किस नदी के तट पर, कौन सी 2 नदियों का दोस्तों संगम होता है नदियों का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो अभ्यर्थी अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अगला प्रश्न है मसूरी टाइम्स पत्र किस प्रकार का पत्र था? तो ये था दोस्तों साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रसिद्ध कविता श्रीनाथ किसकी है? तो श्रीनाथ दोस्तों यह भजन सिंह की है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा नगर की स्थापना का श्रेय जाता है। तो ये जाता है दोस्तों बालो कल्याण चंद को 1563 में। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस चंद वंशी शासक को बहादुर तथा जमींदार की उपाधि से विभूषित किया या दी? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बाज बहादुर चंद को, बाज बहादुर चंद को। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का अकबर किस टिहरी के राजा को कहा जाता है? तो गढ़वाल का अकबर, तो ये कहा जाता है सर कीर्ति शाह को, कीर्ति शाह को कहा जाता है गढ़वाल का अकबर। अगला प्रश्न है, गढ़वाली शब्द रीता का अर्थ क्या है? तो ये तो कुमाऊनी में भी हम लोग कहते हैं, तो ये हो जाएगा, चलो गढ़वाली कुमाऊनी जो भी है ये हो जाएगा दोस्तों खाली होता है रीता का अर्थ। अब रीता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, पर यहाँ पर इसका अर्थ है खाली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसे कुमाऊं का राजा कहा जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों सर हेनरी रैमजे। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज हमने देखे उत्तराखंड के ऑनलाइन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बाकी इसी तरह से हम देखते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।